4 सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस में हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 8 सेफ्टी स्टार्ट किया, उसके हार्वर्ड्स लिखे थे जो आपको आपकी ईवीएस की बुक में लिखने हैं। और उसके बाद हमने फर्स्ट पेज जो दिया है वो उसमें राइट जो हमारे लिए सही है सेफ है उस पे राइट टिक और खतरनाक है उस पे हमने रॉन्ग टिक किया था। तो फर्स्ट है वॉकिंग इन लाइन ऑफ द स्टेयर्स, तो ये क्या होगा राइट होगा। फिर सेकंड है प्लेइंग विद इलेक्ट्रिकल थिंग्स, तो हमें इलेक्ट्रिकल थिंग्स के साथ खेलना नहीं चाहिए, तो सेकंड है वो रॉन्ग होगा। थर्ड है प्लेइंग विद फायर, फायर आग के साथ हमें खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो ये क्या होगा रॉन्ग। फिर है क्रॉसिंग द रोड एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो ये क्या होगा राइट। एंड फिर प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पे खेलना चाहिए तो क्या नहीं खेलना चाहिए। एंड टीजिंग एन एनिमल, एनिमल को चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो आज हम लोग लेसन एक्सप्लेन करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक निकालें और उसमें पेज नंबर 198 निकालें। तो उसमें फर्स्ट लिखा है some things are dangerous but we can be safe if we are careful। मतलब कि कुछ ऐसा है जो हमारे लिए खतरनाक है लेकिन हम बच सकते हैं अगर हम क्या कैसे रहे सावधान रहे केयरफुल रहे। तो some things are dangerous but we can be safe if we are careful, अगर हम अच्छे से सावधान रहेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट हमें कौन सी सेफ्टी अपने घर पे रखनी चाहिए, तो फर्स्ट है सेफ्टी एट होम, कि हमें घर पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसमें फर्स्ट है प्लेइंग with fire is dangerous, कि आग के साथ खेलना खतरनाक होता है। Do not play with matches, do not play with matches, do not play with a knife, do not play with a knife or other sharp object, कि जो नाइफ यानी कि जो छड़ी चप्पू होते हैं उसके साथ और जो शार्प ऑब्जेक्ट जो लग जाते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे थिंग के ऐसे उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। तो हमारा लेसन का एक लेसन है सेफ्टी, उसमें फर्स्ट क्या है some things are dangerous but we can be safe if we are careful। कुछ ऐसा है जो खतरनाक है हमारे लिए जो हमें नहीं करना चाहिए लेकिन अगर हम सावधान रहेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। बट वी कैन बी सेफ इफ वी आर केयरफुल, अगर हम सावधान रहे तो हम उससे बच सकते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए अपने घर पे कैसी सेफ्टी रखनी चाहिए। तो प्लेइंग विद फायर इज डेंजरस, आग के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए खतरनाक होता है। तो हमें आग के साथ अगर हम नहीं खेलेंगे तो हमें कुछ खतरा नहीं होगा। तो प्लेइंग विद फायर इज डेंजरस, आग के साथ खेलना खतरनाक होता है। सेकंड है डू नॉट प्ले विद मैचिस, माचिस जो होती है उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विद अ नाइफ और एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट, जो नाइफ छड़ी चप्पू है उसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, जो हमें लग जाता है उसके साथ नहीं खेलना
खेलना खतरनाक होता है। डू नॉट प्ले विथ माचिस, माचिस के साथ खेलना नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले विथ नाइफ और अदर शार्प ऑब्जेक्ट, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जो लग जाते हैं उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस, प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस, प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ माचिस, do not play with matches, do not play with a knife or other sharp objects, do not play with a knife or other sharp objects। तो हमें क्या क्या अपने घर पे सेफ्टी रखनी चाहिए? तो हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, आग से खेलना हमारे लिए खतरनाक होता है। माचिस से नहीं खेलना चाहिए और जो छड़ी होती है चप्पू उसके साथ भी हमें, जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जो लग जाते हैं उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने घर पे कैसी कैसी सेफ्टी रखनी चाहिए। Do not play with electrical appliance. Do not play with electrical appliance. You may get an electric shock. You may get electric shock. मतलब कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। अगर खेलेंगे तो क्या लग जाएगा, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। डू नॉट टच, डू नॉट टच स्विच, स्विच मतलब गीले हाथ में, गीले हाथ से स्विच को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट टीज एनिमल एट होम और ऑन द स्ट्रीट। मतलब जो एनिमल्स है उसे हमें चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, अपने घर पे कैसी सेफ्टी रखनी चाहिए? तो फर्स्ट, डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, जैसे कि स्विच बोर्ड है, उसे हमें टच नहीं करना चाहिए और उसके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, एक गर्ल क्या कर रही है, प्लेइंग विथ फायर, वो आग के साथ खेल रही है, जो खतरनाक होता है वो हमें नहीं करना चाहिए। फिर सेकेंड है कटिंग विथ नाइफ से, एक छोटा बच्चा जिसे नहीं पता कैसे कट करते लेकिन वो कर रहा है तो उसे लग जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिससे हमें खतरा है, जैसे कि स्विच बोर्ड है, उसे हमें टच नहीं करना चाहिए। अगर हमें उसे टच किया तो हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। डू नॉट टच स्विचेस विथ वेट हैंड्स, गीले हैंड से, हाथ से स्विच को टच नहीं करना चाहिए। जब भी स्विच फैन या लाइट ऑन करना है स्विच ऑन, तो हमें हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए, तब हमें गीले हाथ से स्विच को टच नहीं करना है। डू नॉट टीज एनिमल एट होम और एट स्ट्रीट, कहीं पर भी अपने घर के आसपास और अपने घर में जो एनिमल है उसे चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो डू नॉट प्ले विथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है उसके साथ खेलना नहीं चाहिए, अगर खेलेंगे तो हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। डू नॉट टच स्विच विथ वेट हैंड, गीले हैंड
जिसके बारे में हमें पता नहीं है उसे टच नहीं करना चाहिए, और अगर करेंगे तो हमें क्या लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। और अपने गीले हाथ से स्विच को टच नहीं करना चाहिए और एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है remember to put away toys and books after use. Do not throw them all around। मतलब जो हमारे खिलौने बुक से उसे जहाँ से लिया है वहीं पर ही रखना है, कहीं पर भी फेंक नहीं देना है। जिसकी जहाँ जगह है वहाँ पर उसे रख देना चाहिए। यू में एंड फोल्ड, अच्छे से जिसकी जगह पर जो होता है उसे अच्छे से फोल्ड करके वहाँ उसकी जगह पर रखना है, कहीं पर भी फेंक नहीं देना है। Be careful when you climb up or climb down a flight stairs, walk down the stairs, do not run or slide। मतलब कहीं पर भी सीढ़ी है तो उससे नीचे आना है, और चढ़ना है तो क्लाइंब करके हमें नहीं चढ़ना है या उतरना है, आराम से चल के हमें नीचे उतरना है और ऊपर चढ़ना है। दौड़ के या फिर ऐसे जो बॉय कर रहे हैं स्लाइड से, ऐसे हमें नहीं आना चाहिए। आराम से चलते हुए हमें स्लाइड से स्टेज जो है सीढ़ी उससे हमें आराम से ध्यान रख के चल के आना चाहिए। तो remember to put away toys and books after use। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमने हमारे जो टॉयज जो खिलौने हैं जहाँ से लिए और बुक जहाँ पर से हमने लिए उसका यूज हो जाए, उसके बाद उसे उसकी जगह पर जहाँ से लिए वहीं पर ही रख देना है। डू नॉट थ्रो देम ऑल अराउंड, कहीं पर भी उसे फेंक देना नहीं चाहिए, वो अच्छे हैबिट नहीं होते। तो जहाँ से हमने लिए टॉयज और बुक्स हमारे खिलौने, और जो हमारी बुक्स जहाँ से हमने लिए फिर हमने उसका यूज कर लिया, फिर उसे जहाँ से लिए वहीं पर ही उसे रख देना है, कहीं पर भी फेंक देना नहीं है। यू में ट्रिप एंड फोल्ड, अच्छे से उसे फोल्ड करके जहाँ से जैसे लिए है उसे वैसे ही वहाँ पर रख देना है। इसे भी किसी भी जगह पर रखना नहीं है, जहाँ से लिया है वहीं पर ही रखना है और कहीं पर भी फेंक देना नहीं है। Be careful when you climb up or climb down। कहीं पर भी सीढ़ी है वहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, ऊपर जाना है या नीचे आना है, तो हमें आराम से चलते ही आना है, चल के आना है, कहीं पर भी हमें दौड़ना नहीं है। और फिर स्लाइड सीढ़ी है तो सीढ़ी से ऐसे जो है बुए कर रहा है ऐसे स्लाइड करके नहीं आना है, तो वो हमारे लिए सेफ नहीं होता है। तो हमें कहीं पर भी सीढ़ी है तो वहाँ से हमें आराम से चल के आना है, दौड़ के नहीं आना है। तो हमें रिमेंबर टू पुट अवे टॉयज एंड बुक्स आफ्टर यूज, डू नॉट थ्रो देम ऑल अराउंड। यू में ट्रिप
अपने घर पे हमें क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, और फिर है सेफ्टी हैबिट्स एट पब्लिक प्लेस। सेफ्टी हैबिट्स एट पब्लिक प्लेस। कि पब्लिक प्लेस में हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑन द, हमें ऑलवेज ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करना चाहिए। द रेड लाइट एट द टॉप से स्टॉप। सबसे पहले ट्रैफिक रूल्स का हमें फॉलो करना चाहिए, और सबसे ऊपर कौन सी लाइट होती है, तो कि रेड, तो वो हमें क्या बताती है कि रुक जाना है। सेकेंड है द येलो लाइट से गेट रेडी। कि रेड लाइट में हमें स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है। येलो लाइट हुई तो हमें क्या करना है कि जाने के लिए रेडी हो जाना है, या फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना है। एंड लास्ट है द ग्रीन, जब ग्रीन लाइट होती है तभी हमें जाना है। द ग्रीन लाइट से गो, जब ग्रीन लाइट हो तब हमें जाना है। तो ये ट्रैफिक रूल्स का हमें ऑलवेज फॉलो करना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम जब भी रोड पे जाते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स के फॉलो करने चाहिए। और एक ट्रैफिक सिग्नल है, तो फर्स्ट है द रेड लाइट एट द टॉप, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सी लाइट होती है, तो कि रेड, तो रेड लाइट क्या बताती है, हमें रुक जाना है। सेकेंड है येलो लाइट, तो येलो लाइट से हमें रेडी हो जाना है कि अब हमें जाना है। एंड जब कौन सी लाइट हो तब जाना है, तो द ग्रीन लाइट से गो, तो जब ग्रीन लाइट हो तभी हमें जाना है। तो द रेड लाइट एट द टॉप से स्टॉप, द येलो लाइट से गेट रेडी, एंड द ग्रीन लाइट से गो। तो रेड लाइट से हमें रुक जाना है, फिर येलो लाइट हो तो हमें रेडी रहना है जाने के लिए, और फिर जब ग्रीन लाइट हो तभी हमें जाना है। तो आज अपने यहाँ तक ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का लेसन एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क है, लेसन नंबर 7 में से आपको होमवर्क करना है। लेसन नंबर 7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 194। जो आपने अपनी ईवीएस की बुक में लिखे होंगे उसमें से आपको देख के आपकी राइट इन योर होमवर्क की बुक में लिखने हैं। जो आपने लास्ट वीडियो में, इससे पहले के वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर लिखे, वो आपने अपनी नोट बुक में लिखे होंगे। उसी में से देख के आपको आपकी होमवर्क की बुक में वन टाइम लेसन 7 के क्वेश्चन आंसर लिखने। ओके, थैंक यू।